विकीपीडिया आपने बिल्कुल सुना होगा। विकीपीडिया जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है हम लोग के मन में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे वो जो भी टॉपिक हो हमारा, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सारा हमें जवाब हमारा विकीपीडिया के अंदर मिल जाता है। तो विकीपीडिया मॉड्यूल, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि विकीपीडिया मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग को विकीपीडिया ओपन करना पड़ता है। पहले तो गूगल ओपन करना पड़ता है, देन उसके बाद या फिर लोग शुरुआत में पहले वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, फिर गूगल ओपन करते हैं, उसके बाद आप जाके सर्च करते हो विकीपीडिया, फिर वहाँ जाके सर्च करते हो अपना टॉपिक, उसके बाद आपको वहाँ पे आंसर मिलता है। मगर मैं आपको अगर बोलूँ कि हम लोग उसको पाइथन प्रोग्राम की मदद से कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे शॉक हो जाओगे। तो यहाँ पे शॉक होने वाली बात है ही, क्योंकि हम लोग के पाइथन विकीपीडिया मॉड्यूल रिप्रेजेंट है। तो विकीपीडिया मॉड्यूल का काम कहाँ आता है, देखो जब लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वेब ब्राउज़र मॉड्यूल मैंने आपको पहले बताया था, तो वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते थे। तो अगर उनको किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके प्रोग्राम में, या फिर वो चाहते हैं कि यूज़र इनपुट करे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चली है पाइथन प्रोग्राम की मदद से बिना ब्राउज़र ओपन करे, तो वो कैसे करेंगे, हमारे विकीपीडिया मॉड्यूल से। तो देखना पड़ेगा इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल, एंड इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, विकीपीडिया। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना अपने में। तो मेरे में देखो पहले से देखो सब कुछ इंस्टॉल्ड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो कोई परेशानी है नहीं, सब कुछ मैंने पहले। बट आपके में ये सब लिख के ना आके आपके में सीधा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग आते सीधा अपने टॉपिक पे। तो विकीपीडिया मॉड्यूल इन पाइथन, ठीक है। तो विकीपीडिया डेफिनेशन है तो पढ़ देते हैं। विकीपीडिया इज मल्टीलिंगुअल ऑनलाइन encyclopedia created and maintained as an open collaboration project by a community of volunteer editors using wiki based editing system। तो पूरा पूरा कहने का मतलब ये है कि एक वहाँ पे सिस्टम आपका पहले से बना हुआ है, जहाँ के अंदर आप कोई भी क्वेरी पूछोगे, कोई भी टॉपिक पूछोगे, उसके बारे में आपको ब्रीफ समरी वहाँ पे मिल जाएगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आपको हम नॉर्मली एक चीज़ दिखाते हैं कि विकीपीडिया हम लोग चलाते कैसे हैं। तो विकीपीडिया मैंने यहाँ पे सर्च करा, तो विकीपीडिया मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, एंड ये ओपन हो रहा है। फिर यहाँ पे आ गया सर्च बॉक्स। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का हम लोग देखते हैं, नरेंद्र मोदी, एंड हम लोगों ने यहाँ पे सर्च करा हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो इनके बारे में देखो पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, क्या कि भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और कब इनका जन्म हुआ, है ना, प्राइम मिनिस्टर कब बने, पूरी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देखो बड़ा सा आ गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ा है, ब्राउजर ओपन करना पड़ा है, गूगल ओपन करना पड़ा है, विकीपीडिया ओपन करना पड़ा, उसके बाद सर्च करना पड़ा, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही, उस इन्फॉर्मेशन को हमें पढ़ना भी पड़ता है। तो इतना सारा काम हम क्यों करें, सीधा ब्राउजर को करा हमने क्लोज, टॉपिक पे आता है। तो विकीपीडिया मॉड्यूल हम लोग को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो आपने वहाँ पे पिप इंस्टॉल विकीपीडिया का डाउनलोड कर दिया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट विकीपीडिया। तो इंपोर्ट विकीपीडिया लिखोगे तो आपको परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी, क्योंकि हर बार आप लिखोगे विकीपीडिया डॉट समरी, विकीपीडिया डॉट सर्च, विकीपीडिया डॉट पेज, तो ऐसे नहीं लिखना है। तो वहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम विकी, इसको हटा देना, फ्रॉम विकीपीडिया इंपोर्ट ऑल, इंपोर्ट स्टार। ठीक है, तो मेरा पूरा पूरा विकीपीडिया मॉड्यूल में जितने भी फंक्शन है वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला फंक्शन जो होता है वो है हमारा समरी। तो समरी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, समरी का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कैसे, समरी फंक्शन का यूज़ करके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, SUMMARY समरी। और हमें टाइटल देना पड़ेगा, हमें किसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, एन कैपिटल एम कैपिटल, ये करना चाहो आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। बट समरी क्या कहता है, सीधा एक टाइटल आपसे लेता है कि आपको किस टाइटल पे सर्च करना है। तो हम लोग नरेंद्र मोदी पे सर्च करने वाले हैं। देन हमें सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या होता है, देखो पहले तो अभी सेंटेंसेस को हटाते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आता है हमारा आंसर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, कोई प्री कैलकुलेशन चल रही है, बैकग्राउंड में ही ब्राउजर ओपन हो रहा है। और देखो यहाँ पे मेरा ब्राउजर ओपन नहीं हुआ और मेरे सामने एक स्क्वीज टेक्स्ट आ चुका है 50 लाइनों का। इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आ गया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देन कब जन्म हुआ इनका, बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन जो हमारे विकीपीडिया में थी बिल्कुल सेम उठ के आ गई, देखो आ गई। तो यही खूबसूरती होती है हमारे विकीपीडिया मॉड्यूल की। अब हम लोगों ने अब इसका यूज़ करा हुआ है, तो आई थिंक हमारा आइडियली थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हमें आइडियली यहाँ पे दोबारा चालू करना पड़ेगा। तो आइडियली दोबारा चालू कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब भी इससे बड़े बड़े पैराग्राफ्स अपने आइडियली में ओपन करते हो ना,
तो फिर आपका आइडियली जो है वो स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। इसीलिए बाकी एडिटर आइडियली से अच्छे होते हैं। बट आप सोच रहे हो कि फिर मैं आइडियली का यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आइडियली के अलावा अपने बाकी जो इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें विजुअल स्टूडियो कोड पे बनाता हूँ। बट मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे आइडियली यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है और सिंगल लाइन पे आपको समझाना आसान है। हर लाइन के बाद आपको तुरंत आंसर दिख जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समरी का यूज़ देखा था। तो समरी में हमने पहली चीज़ क्या पास करी थी कि नरेंद्र मोदी जी, टाइटल हमने दिया कि हमें किसके बारे में जानना है, कॉमा सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस था, सॉरी यहाँ पे सेंटेंसेस की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। तो सेंटेंसेस क्या होता है, देखो अभी हमने क्या करा था, जब हमने नॉर्मली इसको चलाया तो हमें बड़ा सा पैरा मिला। बट हम चाहते हैं इस बार कि हमें बड़ा सा पैरा ना मिल के हमें 2-3 लाइनें मिल जाएं। तो सेंटेंसेस क्या होता है, वो उन लाइनों पे लिमिटेशन लगाता है। जैसे हमने कह दिया हमें सिर्फ 2 लाइन चाहिए नरेंद्र मोदी के बारे में, तो मेरे पास सीधा सीधा वो कैलकुलेट करेगा और 2 लाइनें मुझे डायरेक्ट दिखा देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। देखो 2 लाइनों का मतलब ये है कि 2 फुल स्टॉप। तो यहाँ से चला, पहला फुल स्टॉप कहाँ पे है भाई, ये है। तो ये मेरी हो गई एक लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन कहाँ चालू है, ही से चालू है एंड देन जाके वाराणसी पे खत्म हुई। तो हमारी 2 लाइन आ गई। अब यहीं पे अगर हम यहाँ पे सेंटेंस की वैल्यू को 10 कर देंगे तो 10 सेंटेंस आ जाएंगे। मगर मैं वो करूँगा नहीं, क्योंकि फालतू स्क्रीन भर जाएगी। अभी आप ऐसे देख लो, एक सेंटेंस क्या आएगा, 2014 तक आ जाएगा नरेंद्र से लेकर। देखो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी टाइटल के बारे में आप सर्च कर सकते हो और नंबर ऑफ सेंटेंस भी आप लिमिटेशन वहाँ पे लगा सकते हो। ये हमारा काम था समरी का। और समरी के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं सीधा सर्च पे। तो सर्च फंक्शन भी समरी फंक्शन की तरह ही होता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा। समरी फंक्शन क्या करता है, किसी भी गिवन टॉपिक के बारे में आपको पूरा बताता है कि उसके क्या एक्सप्लेनेशन है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस के पास आपके पास ऑप्शन होता है, कितने सेंटेंसेस आप दे सकते हैं। बट सर्च में क्या होता है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नरेंद्र मोदी सर्च करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करें, यहाँ पे हम डालें नरेंद्र मोदी। तो देखो नरेंद्र मोदी, अब सर्च रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी एज, नरेंद्र मोदी बायोग्राफी, नरेंद्र मोदी वाइफ, नरेंद्र मोदी मूवी, नरेंद्र मोदी विकिपीडिया इन हिंदी, नरेंद्र मोदी सन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। बट ये चीज़ें अगर हमें देखनी हो कि भाई क्या क्या टाइटल्स हैं, क्या क्या लोग सर्च करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी किसी को सर्च करना हो तो मैक्सिमम क्या क्या सर्च कर पाते हैं, या फिर क्या क्या अपने ब्राउजर पे डालते हैं इनके बारे में जानने के लिए, तो उसके लिए हमारा सर्च फंक्शन होता है। सर्च फंक्शन क्या करता है, हमसे एक टाइटल मेरा इनपुट लेता है। टाइटल हमारा भी नरेंद्र मोदी ही रहेगा, बहुत ही फेमस इंसान है, तो इन्हीं के बारे में पूरा एग्जाम्पल देगा। दूसरा यहाँ पे रिजल्ट है। तो अभी तो देख लिया हम, यहाँ पे रिजल्ट को अगर ना देखें, फिलहाल देख लेना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट भी जरूरी है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ डायरेक्टली रिजल्ट का काम क्या है। रिजल्ट क्या करता है, आपको पहली बात तो सर्च आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब लिस्ट कैसी, टाइटल्स की, कि नरेंद्र मोदी वाइफ, नरेंद्र मोदी सन, नरेंद्र मोदी एज, डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग टाइटल सर्च करते हैं उनके बारे में, उसके बारे में यहाँ पे एक लिस्ट बना के हमें दे देता है उन सारे टाइटल्स की, उन सारे सर्च करने वाले वर्ड्स की, आप सेंटेंसेस की कह सकते हो, ठीक है, लिस्ट आती है। अब उस लिस्ट की तो लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, तो उसको लिमिट में रखने के लिए कि उसमें हमें सिर्फ 5 नाम चाहिए, सिर्फ ऐसे 5 टाइटल चाहिए, हमें 4 टाइटल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिजल्ट का यूज़ करते हैं। रिजल्ट का मतलब ये डिफाइन करता है कि कितने रिजल्ट्स होंगे उस लिस्ट के अंदर। तो मान लो रिजल्ट्स मैंने कर दिया 4, तो मेरे पास एक लिस्ट आएगी जिसमें कि 4 एलिमेंट होंगे। देखो पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा इंसान, दूसरा अगर किसी और को सर्च करना हो वो क्या कर सकता है, पीएम नरेंद्र मोदी, या फिर पब्लिक इमेज ऑफ नरेंद्र मोदी, या फिर कुछ लोग सर्च करते हैं बिब्लियोग्राफी ऑफ नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू 4 थी, इसका मतलब जो हमारी लिस्ट आई है हमारे सर्च आइटम्स की, उसकी लेंथ 4 है। ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम एंड देन ये चौथा आइटम। समझ गए, रिजल्ट की वैल्यू 15 करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आपके आंसर मिलते जाएंगे। तो इसको आप अपने घर पे चेक कर लेना एक बार। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे पेज पे। तो पेज, आप सोच रहे हो कि पेज क्या है, तो अभी तक हम लोगों ने जब हमने वेब ब्राउजर मॉड्यूल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पेज के बारे में पढ़ा था। तो पेज क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पेज ओपन करता है। हम लोग ने वहाँ पे क्या लिखा था, वेब ब्राउजर डॉट ओपन एंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा था, google.com। तो google.com क्या था हमारा, वहाँ से एक हमारा पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे विकीपीडिया पे वो पेज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे पेज मतलब वही है कि हमारा जो भी पेज होता है, बट जब भी आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करते हो, ठीक है, एंड देन अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो विकीपीडिया एंड हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं विकीपीडिया, तो जब भी आप देखते हो किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हो तो आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखो नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च कर रहा हूँ, अभी देखना क्या क्या मिलेगा। तो देखो पहले तो एक टाइटल होता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, देन इनकी फ़ोटो भी होती है, ठीक है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी होते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत लोगोज भी होते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये पूरा कंसिस्ट इन सबको मिला के बनता है हमारा पेज, समझ रहे हो। तो उस पेज को हमें यहाँ पे अगर चाहिए हो, पेज चाहिए हो, तो हम लोग वहाँ पे
पेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो पेज हमसे क्या करता है, नरेंद्र मोदी के बारे में जितनी भी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है मुझे वो रिटर्न कर देता है, एक यहाँ पे विकीपीडिया पेज रिटर्न करता है, तो उसको हम कहीं भी सेव कर सकते हैं। पी में नाम मान लो हमने पी में सेव कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या, ये हमें एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है मतलब अब ये जो विकीपीडिया पेज है पूरा नरेंद्र मोदी का, जो आपने अभी ब्राउजर में देखा, तो पूरा पूरा उठ के पी में आके स्टोर हो गया है। अब उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती है उसके अंदर, उसकी HTML फाइल होती है, उसके अंदर उसका ओरिजिनल टाइटल होता है जो आपने ऊपर देखा था नरेंद्र मोदी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ब्लैक कलर का, ठीक है। देन उसके अंदर कुछ लिंक्स हो सकते हैं किसी और चीज़ के, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देता है पेज। तो पेज क्या करेगा, हमने p इज इक्वल टू पेज नरेंद्र मोदी लिख दिया, इसका मतलब वो पूरा पूरा पेज उठा के p में स्टोर कर देगा। अब हम p से और क्या, उस पेज से क्या क्या उठा सकते हैं, p.html, उसकी HTML फाइल को उठा सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल टाइटल को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो p डॉट ओरिजिनल टाइटल, सॉरी आपने यहाँ पे देखा जब हम लोगों ने सर्च करा था तो डिफरेंट डिफरेंट टाइटल आ रहे थे हमारे पास, मगर इसमें ओरिजिनल टाइटल क्या है वो अभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। देन हमें ये पी के अंदर और क्या क्या स्टोर, इसमें लिंक स्टोर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस पेज में आपको डिफरेंट डिफरेंट लिंक दिख जाएंगे, तो लिंक को कैसे एक्सेस करेंगे, पी डॉट लिंक्स। अब लिंक्स में आपको बताना पड़ेगा, लिंक्स तो बहुत सारे होंगे उसमें, तो आपको बताना पड़ेगा आपको कितने चाहिए। तो हम कह देंगे कि 0 से या फिर 1 से स्टार्ट करो लिंक को, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट की जगह क्या लिख देंगे 1, एंड एंड की जगह क्या लिख देंगे, मान लो हमें शुरुआती 4-5 चाहिए लिंक, तो हम लिख देंगे ये। अब उसका जो लिंक होंगे हमें वो मिल जाएंगे। तो ये तो पहला लिंक था 11th ब्रिक्स समिट, दूसरा था 12th ब्रिक्स समिट, एंड ये कुछ टर्म्स है हमारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये देखो हमें हमारे 4 क्या मिल गए, हमारे लिंक्स मिल गए जो उस विकीपीडिया पेज में होंगे। तो ऐसे ही यदि आपको क्या करना है, आपको विकीपीडिया मॉड्यूल पहले बात इंस्टॉल करना है, एंड इसके बाद अपने आइडियली में ओपन करना है। फिर यहाँ पे समरी फंक्शन का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बारे में आपको जानना है। आप विनोद के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ भी जान सकते हैं। तो ये था हमारा विकीपीडिया मॉड्यूल। तो विकीपीडिया मॉड्यूल हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहला समरी, किसी भी टाइटल की हमें समरी निकालनी है, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, समरी फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस का काम क्या होता है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस काउंट करता है, उतने ही हमें दे देता है। अगर सेंटेंसेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो बड़ा सा 50-60 लाइन का आपको पूरा 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 एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो कि आपके इंटरप्रेटर को स्लो कर देगा। दूसरा हमारा सर्च फंक्शन देखा, जहाँ पे हम किसी भी टाइटल के बारे में सर्च कर सकते हैं कि उसको किस किस और टाइटल से सर्च करा जाता है हमारे ब्राउज़र में, ठीक है। रिजल्ट्स क्या करता है, जो हमारी लिस्ट आती है उस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ टाइटल्स होंगे उसको लिमिट कर देता है। जैसे रिजल्ट की वैल्यू 5 है तो शुरुआती 5 टाइटल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट घर पे करते रहना। पेज क्या करता है, पूरा पूरा जो हमारा विकीपीडिया पेज है उसको उठा लेता है, उसके अंदर लोगो भी होंगे, उसमें HTML भी होगी, उसके अंदर CSS भी होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है, हर चीज़ होती है उसमें। उसमें टाइटल्स भी होते हैं, उसमें जो है ऊपर से लिंक्स भी होते हैं, हाइपर लिंक भी होते हैं। तो उन सबको यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे पेज का यूज़ कर सकते हो, page.html, ओरिजिनल टाइटल, लिंक्स, ठीक है, यूज़र ने बता दिया। फिर यहाँ पे चौथा बचा हुआ है सेट लैंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, तो अभी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट लैंग को सीधा सीधा यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। ये करा। अब भाई होता क्या है कि हम जैसे लोग जो अनपढ़ होते हैं, इनको नहीं पता होता ज़्यादा, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमें जो भी पढ़ना है हिंदी में पढ़ाओ यार। तो हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे लैंग्वेज हिंदी। अब इंग्लिश करना है तो क्या लिखोगे, EN, ठीक है। जर्मनी लिखनी है तो क्या लिखोगे, GE, मेरे ख्याल से GE होता है, इसके बारे में सर्च कर लेना, ठीक है। तो हिंदी के लिए HI होता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम वही आपको दिखाएंगे। देन अब हमें अगर सेम चीज़ सर्च करनी है नरेंद्र मोदी के बारे में, सॉरी समरी निकालेंगे नरेंद्र मोदी की, ठीक है, और 2 सेंटेंसेस देखते हैं क्या आते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो कैलकुलेट कर रहा है और डिपेंड करता है नेट की स्पीड पे भी। तो भैया 227 लाइनें आ गई हैं, हे भगवान क्या है, ओहो वाह 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 वाह, आइडियली में हिंदी का मजा। ये देख रहे हो आप, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पूरी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में, हिंदी में है। तो यहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा HI, ठीक है। अगर आपको उर्दू में बोलना है तो UR होता है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं उर्दू में है कि नहीं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे UR लगाते हैं, उर्दू अगर सपोर्ट करता हो तो, अरे वाह सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया बढ़िया। ये देख रहे होगे आप, यहाँ पे मेरा आइडियली स्लो होता जा रहा है, क्यों स्लो हो रहा है, अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आइडियली की, नहीं चलाना चाहिए।
फ्रॉम विकीपीडिया इंपोर्ट स्टार। देन हम लोग क्या 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 कर दिया, सेट कर दी। क्या हो रहा है यार, ये सेट कर दी मैंने लैंग्वेज, और मैंने लैंग्वेज सेट कर दी उर्दू। देन मैंने समरी निकाली इसके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, और फिर मैंने कह दिया जो सेंटेंसेस हैं मुझे एक सेंटेंस दे दो। तो अब हमें उर्दू में जो है पूरा एक सेंटेंस दे देगा। तो ये देखो कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मिली हुई है उर्दू की। मूव कर रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फंक्शन थे इसके, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इसी तरह से हमारा विकिपीडिया मॉड्यूल इन पाइथन कंप्लीट होता है। इसको प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करो, ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे मैं बस हिंट दे रहा हूँ आपको, प्रोजेक्ट में जितने भी मॉड्यूल यूज़ होते हैं मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। एंड आपको क्या करना है, इन सब का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट के बारे में सोचना आपकी जिम्मेदारी, वो मेरी नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट पता है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, ताकि मैं भी बना दूँ।